हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए किया जाएगा। आप अपनी बुक ओपन कीजिए। तो आपको बता दें, कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का हम बैलेंस लिखते हैं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस 2500। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक पेड इनटू बैंक रुपीज 14,600, बट checks rupees 12,200 credited by bank up to 30th June। मीन्स ये हुआ 14,600 की चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए गए या पे किए गए। उसमें से केवल 12,200 का चेक्स बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया 30 जून तक। तो जो चेक्स हमारा क्रेडिट नहीं हुआ उसी का वर्क होगा, यानी 14,600 का चेक था टोटल, जिसमें 12,200 का क्रेडिट हो गया। तो हमारा 2,400 रुपये का चेक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, उसी को हम यहाँ पर वर्क में लाएंगे। तो कोई भी चेक जब डिपॉजिट किया जाता है तो हमारा बैंक अकाउंट प्लस हो जाता है। और कैश बुक में हम ऑलरेडी पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हमने अपनी कैश बुक को 14,600 से डेबिट कर लिया, मीन्स रिसीप्ट साइड रिकॉर्ड कर लिया और वो प्लस हो गया। बैंक में 12,200 के लिए क्रेडिट किया गया, यानी बैंक में हमारा बैलेंस 12,200 से क्रेडिट हुआ यानी प्लस हुआ। तो 2,400 रुपये का चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, मीन्स क्रेडिट नहीं हुआ। हमने उसे ऑलरेडी कैश बुक में रिसीप्ट साइड डेबिट कर लिया, मीन्स रिकॉर्ड कर लिया। तो कैश बुक हमारी ओवर है, हम इसे माइनस में ले जाएंगे। अमाउंट रुपीज 2,400, ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए इसे प्लस साइड शो करेंगे। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। 14,600 का चेक था, 12,200 डिपॉजिट हो गए यानी क्रेडिट हो गए। तो डिफरेंस अमाउंट यानी 2,400 का वर्क होगा। एंगेट मीन्स प्लस साइड,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10,000 रुपीज़ के चेक्स इशू किए गए, यानी इशूड चेक्स रुपीज़ 10,000 बट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट्स अप टू 30 जून 3,600। 10,000 रुपये के चेक हमने पेमेंट्स के लिए इशू किए, जिसमें से 3,600 के चेक यानी 10,000 का चेक मैंने इशू किया था, पेमेंट में किसी को दिया था, उसमें से 3,600 के चेक बैंक में पेमेंट्स के लिए प्रेजेंट हुए। इट मीन्स 6,400 रुपये का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ। हम किसी को भी चेक देते हैं, हमारा बैंक अकाउंट माइनस हो जाता है। हमने अपनी कैश बुक को माइनस कर लिया, लेकिन उसमें से 3,600 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए, यानी बैंक में माइनस नहीं हुए। हमने अपनी कैश बुक को माइनस कर लिया, तो जो हमने ओवर माइनस किया मीन्स 6,400, उसको हम प्लस करेंगे। नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए ये माइनस होगा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, जो चेक्स प्रेजेंट नहीं हुए उसी अमाउंट का वर्थ होगा 6,400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन चेक्स रुपीज 500 डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। हमने कोई चेक जिसे अपनी कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया, डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट साइड होती है, हमारी कैश बुक प्लस हो गई, हमने उसे बैंक में नहीं भेजा, यानी बैंक के लिए सेंड नहीं किया, बैंक में हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ, बैंक में हमारा प्लस नहीं हुआ। हमने जो कैश बुक में उसे रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड किया था उसको माइनस कर लेंगे, बट ये हमारी कैश बुक है, इसलिए ये कैश बुक नेगेटिव बैलेंस है, ये प्लस साइड लिखा जाएगा। ओके, चेक डेबिटेड इनटू बैंक, चेक डेबिटेड इनटू कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। हमने अपनी कैश बुक में डेबिट कर लिया, यानी प्लस कर लिया, बैंक में भेजा नहीं, बैंक में प्लस नहीं हुआ, हम इसको माइनस में ले जाएंगे, बैंक के बराबर अपना बैलेंस करने के लिए इसे माइनस में ले जाएंगे, लेकिन ये हमारी नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक का, इसलिए हम इसे प्लस साइड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेबिटेड इन पासबुक ₹10 फॉर बैंक चार्जेस एंड ₹50 फॉर इंटरेस्ट। यानी बैंक ने हमारी पासबुक को डेबिट किया है अपनी सर्विसेज के लिए, बैंक चार्जेस उन्होंने चार्ज किया है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर इंटरेस्ट भी उसने डेबिट किया। तो चार्जेस या इंटरेस्ट दोनों जो डेबिट किए हैं, यानी मैंने बैंक अकाउंट्स को माइनस किया है, हम इसे अपने कैश बुक को भी माइनस करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस है, इसलिए इसको प्लस किया जाएगा।
ट्रांजेक्शन है, किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया, यानी बैंक अकाउंट हमारा प्लस हो गया। हमें कैश बुक को भी अपना प्लस करना चाहिए, प्लस होगा, लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस है इसलिए इसको माइनस किया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए बैंक ने पे किया है 400 रुपीज़। बैंक कुछ भी कस्टमर की ओर से ऑन बिहाफ कस्टमर्स के लिए पे करती है, हमारा बैंक अकाउंट माइनस होता है, हमें कैशबुक को भी माइनस करना चाहिए, लेकिन हम कैशबुक की नेगेटिव मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस का वर्क कर रहे हैं, इसको हम प्लस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। इसके बाद हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे 3,360। इस टोटल को हम टोटल जो बैलेंस दिया है उसमें प्लस करेंगे। अब हम माइनस बैलेंस को भी प्लस करके इससे माइनस करेंगे। अब आप देख रहे हैं माइनस का बैलेंस ज्यादा, तो माइनस में से हम प्लस साइड पे जाएंगे तो माइनस में आंसर आएगा। आंसर आएगा 1540। जिसे हम माइनस बैलेंस के रूप में शो करेंगे और हमारा बैलेंस जो लिखा जाएगा वो पासबुक का फेवरेट बैलेंस आ जाएगा। यानी नेगेटिव बैलेंस आने से अनफेवरेबल बैलेंस समाप्त हो गया, यानी पासबुक का ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आपके सामने शो हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव में आया है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, बाय।